from this session you need to be super excited. Excited में नहीं चलेगा काम. But minimum to minimum, neutral level is excitement. You need to be excited about watching a Kangen water demo. For the last 5.5 years, me or Anil or people like Santosh ji, the key leaders, we have never been tired of watching a demo. बहुत कम बार हमें मौका मिलता है किसी और का डेमो सुनने का, अनुभव करने का, वॉच करने का एज अ स्टूडेंट. And today we are students here trying to learn even from Santosh ji. So Santosh ji, a lot of people are even super excited to listen to you with this. We hand it over to you, the Nourish and Flourish Podcast Week. Over to you, Santosh ji. Yeah, thank you so much, Sasi ji. And I am very happy to see there are more than 50 people joined today. तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप में से कितने लोग हैं जो भी मुझे सुन रहे हैं अभी. देयर आर 54 मेंबर्स जो आप एक बेहतर स्वास्थ्य चाहते हैं. आप चाहते हैं कि आप कभी बीमार ना पड़े, जब तक लाइफ है तब तक हेल्दी और फिट रहें, किसी के ऊपर डिपेंड ना होना पड़े. ऐसे कितने लोग हैं फ्रेंड्स? अगर आप एक हेल्दी लाइफ चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कभी आपको हॉस्पिटल ना जाना पड़े, दवाओं पे डिपेंड ना होना पड़े, पूरी एनर्जी रहे आपके बॉडी में और फुल एनर्जी के साथ आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकें, आप अपने काम को कर सकें, तो आप मी और आई टाइप कर सकते हैं चैट बॉक्स पे. So thank you so much, friends. Welcome to all of you. My name is Santosh Tiwari. I am from Lucknow, UP. तो आज मुझे आपसे बात करना है एक अमेजिंग मेडिकल डिवाइस विच इज कैंगन वाटर. तो चलिए आज का सेशन हम स्टार्ट करते हैं. मैं इस जर्नी में तकरीबन 5 साल से हूँ और ज़्यादातर बात मैं आपसे हिंदी में करूँगा. आई एम श्योर कि जितने भी इंडियन फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं उनको हिंदी समझने में कोई तकलीफ नहीं होगी और कुछ मिक्स भी रहेगा, बट ज़्यादातर हिंदी रहेगा. तो आप में से कितने लोग कंफर्टेबल हैं हिंदी में? यस टाइप कर सकते हैं. अगर कोई हिंदी में कंफर्टेबल नहीं है तो नो टाइप कर सकता है, सो दैट कि ज़्यादातर पोर्शन हम मिक्स कर सकें. अदरवाइज हम ज़्यादातर बात हिंदी में ही करेंगे. ओके, थैंक यू सो मच. सो एवरीवन इज कंफर्टेबल इन हिंदी. ओके, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये प्रोग्राम. सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज जो प्रोडक्ट कैंगन वाटर के बारे में हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करने वाले हैं, डिटेल इंफॉर्मेशन देने वाले हैं, ये कोई मेडिसिन नहीं है, ना ही किसी तरह का डिजीज. हम इस तरह का कोई क्लेम नहीं करते हैं. ये कैंगन वाटर की कुछ प्रॉपर्टीज है जो हमारे बॉडी को आइडियल कंडीशन में रखती है, जिसके वजह से हम खुद को हेल्दी और फिट रख सकते हैं. सो हमारे बॉडी का जो एनवायरनमेंट है वो बढ़िया होगा, हमारे सेल्स हेल्दी होंगे, हमारा इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, तो डेफिनेटली हम एक अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकेंगे. सो फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं. इनाजिक, तो जो कंपनी नेम है जिसके बारे में मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ वो है इनाजिक. कैंजन वाटर के नाम से ये दुनिया भर में फेमस है और कैंजन का मतलब है बैक टू ओरिजिन. कैंजन एक जापानीज वर्ड है. हमारी बॉडी, अगर हम अपने बॉडी को देखें, जब हम पैदा होते हैं तो हमारी बॉडी अप्रॉक्स 80% बॉडी हमारी क्षारीय होती है, अल्कलाइन होती है. पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, ड्यू टू आवर लाइफस्टाइल, जो चेंजेस है हमारे लाइफस्टाइल में, इसके वजह से हमारी बॉडी एसिडिक होती चली जाती है. और जितना ज़्यादा हम एसिडिक होते चले जाते हैं उतना ही हम बीमार होते चले जाते हैं. तो अगर हमें खुद को हेल्दी और फिट रखना है तो ये जरूरी है कि हम अपने बॉडी को अल्कलाइन एनवायरनमेंट में रखें. और इसमें कैंगन आपकी हेल्प करता है, बिकॉज 75 to 80% और बॉडी इज वाटर. तो जब हम कैंजन वाटर पीते हैं, आगे हम इसके प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, तो ये वापस से जो हमारी बॉडी एसिडिक होती जा रही है, ये बैक टू ओरिजिन में लेके हमें जाता है और हमारे बॉडी को एक अल्कलाइन एनवायरनमेंट देता है, जिससे हमारी बॉडी खुद बीमारियों से फाइट कर सके और हम समस्याओं से दूर हो सके. ये कंपनी तकरीबन 46 साल से दुनिया भर में काम कर रही है. अब तो इसको 47 साल हो गया. 1974 में जापान ने इसको हॉस्पिटल के लिए बनाया था. आप सबको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के अंदर न्यूक्लियर अटैक हुआ और उसके बाद बहुत ही ज्यादा कैंसर था जापान में, कोलोन कैंसर काफी था. तो वहां पे वैज्ञानिकों ने रिसर्च किया और पाया कि अगर ज्यादातर लोगों को
इलेक्ट्रोलाइज्ड आयनाइज्ड वाटर दिया जाए तो उनका हेल्थ और उनकी रिकवरी बहुत फास्ट हो सकती है। और उन्होंने सबसे पहले बड़ी बड़ी मशीनें हॉस्पिटल्स में लगाई। 20 ईयर जापान के हॉस्पिटल में इस्तेमाल करने के बाद ये प्रोडक्ट फिर डोमेस्टिक यूज में आया एंड 1994 बना रहे हैं। 2000 में ये कंपनी का ग्लोबलाइजेशन हुआ। सबसे पहले ये यूएस गए और आज अगर आप देखें तो तकरीबन 23 देशों में 40 लोकेशंस में इनके ऑफिसेज हैं। तो काफी एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है। एंड 1987 में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड लेबर वेलफेयर जापानीज FDA सर्टिफाइड इनाजी कैंजिन वाटर आयनाइजर एज ए मेडिकल डिवाइस। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि जापान की हेल्थ मिनिस्ट्री इसको रेकमेंड करती है एज ए मेडिकल डिवाइस टू प्रिवेंट लाइफस्टाइल डिजीज। जापान एक ऐसी कंट्री है फ्रेंड्स, आपको पता है कि इतना सारा ऑल्ड सिचुएशन के बाद, न्यूक्लियर अटैक के बाद भी आज जो उनकी एवरेज लाइफ है वो हमारे से ज्यादा अच्छा है। 90 to 100 ईयर के आसपास उनका एवरेज लाइफ है। तो कुछ तो वो अलग कर रहे हैं। तो हेल्थ के बारे में, अगर जापानीज के हेल्थ के बारे में हम बात करें तो दे आर डूइंग सो मेनी थिंग्स। उसमें एक पार्ट है ये वाटर। मोस्टली जापानीज पीपुल दे ड्रिंक आयनाइज्ड वाटर। दूसरा, ये जो कंपनी है ये एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है। अभी अगर आप मार्केट में देखेंगे इस फील्ड के अंदर, वाटर आयनाइजर के अंदर बहुत सारी कंपनियां आ गई हैं जब से कैंगन इंडिया में आया है, और बहुत सारी कंपनियां अभी आएंगी। बट कोई भी इनाजी के अलावा कोई भी सिंगल कंपनी नहीं है मार्केट में जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हो। ज्यादातर असेंबल्ड प्रोडक्ट्स हैं और फिर वहां पे हम क्वालिटी एश्योर नहीं कर सकते हैं। पर यहाँ अगर हम बात करें ओसाका जापान के अंदर एक स्क्रू से लेके और फाइनल कैंगन मशीन, कंप्लीट एक ही जगह तैयार होता है और सब कुछ एक ही फैक्ट्री में रेडी होता है। कहीं से मंगाते नहीं हैं और उसको असेंबल नहीं करते हैं दूसरी किसी कंपनी से मंगा के। ग्लोबल बिजनेस मोर देन $800 मिलियन एंड बाय 2025 एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है एंड $2.66 बिलियन। तो अभी हम कुछ खास नहीं किए हैं। अगर हम देखें तो अभी भी हम 23 कंट्री में हैं, जहाँ पे हम काफी सारे कंट्री में भी जा सकते हैं। तो अभी हमारे पास बहुत सारा मौका है इस प्रोडक्ट को और इस बिजनेस को बाहर लेके जाने के लिए। अब अगर हम बात करें कुछ सर्टिफिकेशंस की, तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास, बस कुछ इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेट्स लाइक ISO 13485 की बात करें तो ISO 13485 एक मेडिकल सर्टिफिकेट है जो उन कंपनियों को मिलता है जो एक्सरे मशीन, CT स्कैन मशीन, MRI मशीन, मेडिकल इक्विपमेंट बनाते हैं। उनके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को ISO 13485 मिला है। ज्यादा डिटेल अगर आपको जानना है इसके बारे में तो गूगल कर सकते हैं। और इनाजी की सिंगल कंपनी, अगर हम वाटर आयनाइजेशन कैटेगरी की बात करें जिसको ISO 13485 मिला है, तो ये एक मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेट है जो एश्योर करता है हमारा क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट। एंड दूसरी जो चीज है वाटर क्वालिटी एसोसिएशन का गोल्ड सील सर्टिफिकेट। जितनी भी कंपनियां वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम में काम करती हैं, बहुत सारी कंपनी वाटर क्वालिटी एसोसिएशन की मेंबर्स होती हैं, पर दूसरी कोई भी कंपनी नहीं है जिसको गोल्ड सील सर्टिफिकेट मिला। एनर्जी का ओनली वन कंपनी जिसको गोल्ड सील मिला है। तो ये दो बातें आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। वन इज ISO 13485 एंड वन इज वाटर क्वालिटी एसोसिएशन गोल्ड सील सर्टिफिकेट। ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमारे को औरों से अलग बनाती हैं और ये एश्योर करती हैं कि अगर कैंगन वाटर हमारे बॉडी में जा रहा है तो कोई हार्म नहीं करने वाला है। जो इसके अंदर मटेरियल यूज होता है, टाइटेनियम प्लेट यूज होता है प्लैटिनम कोटेड। तो कितने क्वांटिटी प्लैटिनम में किस तरीके से टाइटेनियम डीप करना है जिससे कि मेटल पॉइजनिंग का खतरा न रहे, उसका ध्यान दिया जाता है। इसी वजह से इनको मेडिकल ग्रेड सर्टिफिकेशन है। बाकी ज्यादातर कंपनियां एलॉय मिक्स मेटल यूज करती हैं और थोड़े टाइम बाद वो एश्योर नहीं करती हैं कि वो वाटर आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचाएगा या नहीं पहुंचाएगा। हम आपको एश्योर करते हैं कि कैंगन वाटर से भी आपकी हेल्थ को किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचने वाला है और इसके ऊपर बहुत सारा रिसर्च है और मेडिकल एविडेंस है। चलिए दोस्तों आगे बात करते हैं कि आज हम वाटर के बारे में ही क्यों बात कर रहे हैं। जल को ही जीवन कहा गया है, जल ही जीवन है। और हम अक्सर ये सुनते आए हैं जब कभी हम
छोटे थे और कोई बीमार पड़ता था तो ऐसा हमारे पेरेंट्स कहते थे कि इनका पानी बदल दो तो इनकी सेहत अच्छी हो जाएगी, इनको किसी दूसरे जगह पे लेके जाओ जहाँ पे इनका हवा और पानी बदल जाए। तो वाटर का कितना इंपॉर्टेंस है हमारे लाइफ में मैं आपको बताने की जरूरत नहीं है। ऑलमोस्ट 75% और बॉडी इज वाटर। कोई भी चीज अगर आपके शरीर में 75% आपके शरीर का हिस्सा है तो वो अच्छा है या बुरा है, उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट आपके बॉडी में होने वाला है। अनफॉर्चुनेटली इतना सब कुछ जानने के बाद भी हम लिस्ट कंसर्न है वाटर के बारे में। ज्यादातर लोग या तो रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर कंज्यूम कर रहे हैं या बॉटल वाटर कंज्यूम कर रहे हैं या सप्लाई वाटर कंज्यूम कर रहे हैं। इवन वो जानने की कोशिश भी नहीं कर रहे हैं कि क्या दुनिया में कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसा वाटर है जो उनके सेहत को बढ़िया बना सकता है। नो डाउट आप में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारा सप्लीमेंट लेते होंगे अपने सेहत को अच्छा बनाने के लिए, पर आपको ये जान के हैरानी होगी कि दुनिया का बेस्ट ऑफ द बेस्ट सप्लीमेंट आप ले लीजिए, अगर वाटर अच्छा नहीं है और वाटर माइक्रो क्लस्टर नहीं है तो वो जो न्यूट्रिएंट्स हैं आपके सेल तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये बात समझना बहुत जरूरी है कि आपके लिए जितना इंपॉर्टेंट है अच्छा न्यूट्रिशन लेना, चाहे वो फूड सप्लीमेंट के रूप में हो चाहे वो आपके खाने के रूप में हो, उससे कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका वाटर अच्छा होना। तो इस वजह से आज हमने ये टॉपिक लिया है। वैसे तो हेल्दी रहने के लिए आपको अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, अच्छा हवा चाहिए, अच्छा पानी चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, बहुत सारा कुछ चाहिए, पर उसमें एक जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वाटर। तो आज हम इसके बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। अगर हम ह्यूमन बॉडी को देखें, डिफरेंट ऑर्गन्स अगर देखें हम अपने बॉडी का, तो ऑलमोस्ट 80% और बॉडी इज वाटर। और अगर हम ये रीजन देखें कि आज क्या वजह है जिसके वजह से, क्या रूट कॉज है जिसके वजह से ज्यादातर लोग बीमार हो रहे हैं। आज के 50 साल पहले इतना कैंसर हम नहीं सुनते थे, इतना ब्लड प्रेशर नहीं था, इतना डायबिटीज नहीं था। आज इंडिया डायबिटिक कैपिटल बन चुका है। व्हाट इज द रीजन? इसके पीछे क्या कारण है ये समझना बहुत जरूरी है। तो आज अगर हम देखें, दो तरह से लोग काम कर रहे हैं। एक तो कारण को ढूंढ रहे हैं, आयुर्वेदा की तरफ जा रहे हैं, होम्योपैथ के तरफ जा रहे हैं, रूट कॉज पे काम कर रहे हैं कि ऐसा हम क्या करें जिससे हम बीमार ना पड़े। प्रिवेंशन, एंड प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर। पर ज्यादातर लोगों को क्विक रिलीफ चाहिए, तो वो क्या है, तब सोचते हैं हेल्थ के बारे में जब बीमार होते हैं, और उसके बाद मेडिकेशन, हॉस्पिटलाइजेशन। तो आज हम आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि जो बीमारियां हो रही हैं उनका रूट कॉज क्या है और कैसे हम थ्रू कैंगन वाटर रूट कॉज को ठीक कर सकते हैं। और अगर रूट कॉज ठीक हो गया तो हम बीमार नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे तो मेडिकेशन पे नहीं जाएंगे, हॉस्पिटलाइजेशन नहीं होगा, और ये सब चीजें नहीं होंगी, मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल हर तरीके से हम अपने आप को संभाल सकते हैं और अपने फैमिली को एक बेहतर लाइफ दे सकते हैं। तो जो 3 मेन कारण हैं बीमारियों का, उसमें जो सबसे पहला है वो है एसिडिटी। आज मेजॉरिटी लोगों के साथ एसिडिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि आप जो कुछ भी खा रहे हैं, आगे मैं आपको पीएच चार्ट दिखाऊंगा, 80% आप एसिडिक फूड खा रहे हैं, तो एसिडिटी होना ही होना है आपको। अब एसिडिटी जो है, जो एसिड लेवल हमारे बॉडी में बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं हमारे ज्वाइंट में जाके हमारे सेल टिश्यूज को जाके खराब कर रहा है, और ज्यादातर बीमारियां बताया गया है कि एसिडिक एनवायरनमेंट में ही डेवलप होती है, अल्कलाइन एनवायरनमेंट में कोई भी बीमारी टिक नहीं सकती। दूसरा कारण क्या है? ऑक्सीडेशन, फ्री रेडिकल। बहुत सारा स्ट्रेस है हमारे को, आप सब लोग अलग अलग प्रोफेशन में होंगे, तनाव में हम सब जी रहे हैं। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन है, दूसरा बहुत सारा केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारे बॉडी में। तो इसके वजह से क्या है कि हम सब के बॉडी में फ्री रेडिकल प्रोड्यूस हो रहा है, और हमारे एनवायरनमेंट में भी फ्री रेडिकल प्रोड्यूस होता है। तो ये फ्री रेडिकल क्या करता है, हमारे सेल पे अटैक करता है और हमारे सेल को डीजनरेट करता है, डैमेज करने का काम करता है। और ऐसा कहा जाता है कि 37.2 ट्रिलियन सेल से हमारी बॉडी बनी है, और कुछ ही हफ्तों में हमारी बॉडी रिन्यूएट हो जाती है, नई बन जाती है। मतलब पुराने सेल मर जाते हैं और नए सेल पैदा हो जाते हैं। तो ये प्रक्रिया लगातार चल रही है जो हम देख नहीं पा रहे हैं। पर अगर इस प्रक्रिया में हमारे को ज्यादातर ऑक्सीडेशन का सामना करना पड़ेगा, तो जो रीजनरेशन है सेल का वो कम होगा और डीजनरेशन ज्यादा होगा। तो इससे क्या होगा, बुढ़ापा जल्दी आएगा, एजिंग और बीमारियां जल्दी आएंगी। लेकिन हमारे पास अगर कोई ऐसा चॉइस हो कि रीजनरेशन ज्यादा हो और डीजनरेशन कम हो, तो हम लंबे समय तक यंग और फिट रख सकते हैं अपने आप को। तो ये वाटर जो है आपको एक लॉन्ग लाइफ भी देता है, और इसी वजह से जहाँ पे आयनाइज्ड वाटर का इस्तेमाल होता है वहां पे लोगों का जो एवरेज लाइफ है वो ज्यादा है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है।
तो ये ऑक्सीडेशन एक दूसरा कारण है हमारे को बीमार करने का। तीसरा है डिहाइड्रेशन। आज हम सब जो पानी पी रहे हैं वो पानी इतना हैवी है, आपने देखा होगा कि कई बार एक पूरा ग्लास भी आप फिनिश नहीं कर पाते हैं और ब्लोटिंग होता है, आपको लगता है कि स्टमक आपका कितना हैवी हो गया। तो इसके पीछे रीजन ये है कि आपका जो वाटर है वो बहुत ही हैवी है, और हैवी होने की वजह से प्रॉपरली वो आपके सेल के अंदर नहीं जा पा रहा है, जिससे कि आपके हर एक सेल को ऑक्सीजन मिल सके और हर एक सेल से टॉक्सिन रिलीज हो सके। तो आपके बॉडी में डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है। और अगर आप गूगल करेंगे कि डिहाइड्रेशन का क्या साइड इफेक्ट है, या ऑक्सीडेशन का क्या साइड इफेक्ट है, या एसिडिटी का क्या साइड इफेक्ट है, तो आप पाएंगे कि तकरीबन 90 to 95% जो डिजीज है आज जिसका हम सामना कर रहे हैं, सो कॉल्ड लाइफस्टाइल डिजीज, उन सब के पीछे कोई ना कोई इसमें से ही कारण आपको मिलेगा। इन तीनों में से कोई ना कोई कारण आपको मिल जाएगा जिसके वजह से हाइपरटेंशन, डायबिटीज एंड सो मेनी डिजीज। तो दोस्तों, आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं अपने इर्द गिर्द जिनको इनमें से कोई ना कोई चैलेंज है? अगर आप किसी एक व्यक्ति को भी जानते हैं तो आप चैट बॉक्स में यस टाइप कर सकें जिनको इसमें से कोई ना कोई चैलेंज है, क्योंकि आज हम ये बात करने वाले हैं कि कैसे इस चैलेंज से परमानेंटली हम बाहर आए, अपने बॉडी को हम ऐसा बना दें, और अगर हमें कोई चैलेंज नहीं है, हम हेल्दी हैं, तो हमारी लाइफ में दोबारा कभी ये चैलेंज ना आए। तो आप किसी को भी जानते हैं तो आप यस टाइप कर सकते हैं, और आपके जान पहचान में अगर कोई भी इंसान बीमार नहीं है, बिल्कुल 100% हेल्दी और फिट है, तो आप नो टाइप कर सकते हैं। तो लास्ट में हम चेक करेंगे कि मेजॉरिटी आप लोग हेल्दी हैं या बीमार हैं। मुझे तो लगता है, अगर मैं अपने इर्द गिर्द देखता हूं तो इर्द गिर्द देखना तो दूर, अभी तो खैर वी आर वेरी फॉर्चुनेट, वी आर ड्रिंकिंग कैंगन वाटर सिंस लास्ट 5 ईयर्स, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे फॉर्चुनेट हैं जो इस पानी को पी रहे हैं। अदरवाइज तो अपने इर्द गिर्द ही और अपनी फैमिली में ही हम देख सकते हैं कि दवाइयां ऐसे खरीदी जा रही हैं जैसे किराना का सामान और सब्जी। तो एक दवाओं का भी आज एक फैमिली में बजट बन चुका है कि 1 महीने की दवा, 2 महीने की दवा, इस तरीके से मेडिसिन का कंजम्पशन हो रहा है। तो आई एम श्योर दोस्तों, आप बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो कहीं ना कहीं सफर कर रहे हैं। अगेन अगर हम बात करें कि इनमें से किसी भी चीज से कोई सफर कर रहा है, तो उसका जो सबसे बड़ा रूट कॉज है, दैट इज टू मच एसिड इन बॉडी। तो अगर हमने इसको हटा लिया अपने बॉडी से, तो हम इन समस्याओं से भी बाहर आ सकते हैं। इसीलिए पहले ही मैंने बताया कि ये पानी किसी बीमारी का इलाज नहीं है, ये आपके शरीर को ऐसा बना देता है, इतना हेल्दी बना देता है, क्योंकि कुदरत ने आपको बीमार नहीं बनाया, नेचर ने आपको बीमार नहीं बनाया, कोई भी पैदा होते बीमार नहीं था। कहीं ना कहीं हम बीमार हुए अपने लाइफस्टाइल की वजह से। तो अगर हम लाइफस्टाइल को ठीक करें, एसिडिटी को भगाएं, आयुर्वेदा साफ साफ कहता है कि अगर एसिडिटी को हम भगा दें तो 40 से 50 तरह की बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। अब अगर आप अपना डाइट चेक करें, आप सबको ये करना चाहिए कि गूगल से एक अल्कलाइन डाइट चार्ट निकालना चाहिए और अपने किचन में लगाना चाहिए, और एक बार चेक करना चाहिए कि जब आप सुबह सो के उठते हैं और रात को सोने जाते हैं, आप क्या लेते हैं। 7 pH न्यूट्रल है, आप सबको पता है। 7 के ऊपर किसी भी वेजिटेबल या कोई भी फ्रूट आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर उसका pH 7 से ऊपर है या 7 है, तो ये हमारे लिए अच्छा है। 7 न्यूट्रल है, 7 के ऊपर है, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है। ये हमें एजिंग और बीमारियों से बचाएगा, हमारे बॉडी को अल्कलाइन एनवायरनमेंट में लेके जाएगा और ऑक्सीडेशन से बचाएगा। पर अगर 7 से नीचे है तो ये हमारे बॉडी को एसिडिक बनाएगा, बीमार बनाएगा। अब अगर आप ये लिस्ट देखें, इसका स्क्रीनशॉट लेके अगर इसको आप थोड़ा जूम करके पढ़ने की कोशिश करें, तो आप पाएंगे कि ज्यादातर चीजें जो हम कंज्यूम कर रहे हैं वो एसिडिक ही कंज्यूम कर रहे हैं, जाने अनजाने। और यही वजह है कि आज हम सब ग्रसित हैं लाइफस्टाइल डिजीज से। अब अगर हम बॉडी के अलग अलग ऑर्गन का पीएच वैल्यू देखें, तो आप देख पा रहे हैं कि ज्यादातर ऑर्गन का जो पीएच वैल्यू है वो मोर देन 7 है। तो हमारे बॉडी को जो भी हमें इनटेक करना है, चाहे वो डाइट हो, वाटर हो, जो भी फ्रूट, वेजिटेबल, एनीथिंग, जो कुछ भी आप कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमें 7 pH से ऊपर ही लेना है, तभी वो हमारे बॉडी को मैच करेगा। अदरवाइज जितना ज्यादा हम एसिडिक फूड कंज्यूम करेंगे, हमारे बॉडी को बहुत सारा एफर्ट करना पड़ेगा उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, और जिसमें बहुत सारा फ्री रेडिकल जनरेट होगा, स्ट्रेस होगा बॉडी को, और हम जल्दी से बीमार पड़ सकते हैं और एजिंग की तरफ जा सकते हैं।
दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि जो हमारे वाटर के अंदर डिजॉल्व मिनरल्स हैं, इनका भी हमारे बॉडी में बहुत बड़ा रोल है। आप सब जानते हैं कि पानी के अंदर सोडियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, बहुत सारा मिनरल है जो हमारे ब्लड सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है और हार्ट बीट के रिदम को सपोर्ट करता है और बहुत कुछ करता है हमारे बॉडी में, हमारे बॉडी के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए जरूरी है। तो अभी क्या है कि ये अगर बहुत ज्यादा है मिनरल तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, और अगर हमने वाटर को क्लीन करने के लिए मिनरल निकाल दिया है पानी से तो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो इसके लिए WHO का नॉर्म्स है, अगर आप देखें कि जो हमारे वाटर का मिनरल लेवल होना चाहिए, जो TDS लेवल होना चाहिए, वो 100 to 300 के बीच में होना चाहिए। पर अगर आप देखें ज्यादातर लोग जो टैप वाटर कंज्यूम कर रहे हैं या सप्लाई वाटर मोर देन 300 TDS कंज्यूम कर रहे हैं। अलग अलग जगहों पे अलग अलग सप्लाई है, हम ये नहीं कह सकते कि हर जगह है, पर ज्यादातर जगहों पे ऐसा कंडीशन है। और अगर हम इस वाटर को प्रोसेस कर देते हैं थ्रू RO या हम बॉटल वाटर कंज्यूम कर रहे हैं तो हम लेस देन 100 TDS कंज्यूम कर रहे हैं। तो कम मिनरल भी हमारे लिए अच्छा नहीं है और ज्यादा मिनरल भी हमारे लिए अच्छा नहीं है। तो आइडियल सिचुएशन है अगर हम 100 to 300 रखते हैं। नाउ कम टू द बॉटल्ड वाटर। तो हमारे पास क्या चॉइस है? हमारे पास या तो रिवर्स ऑस्मोसिस है जो आज इतना पॉपुलर हो चुका है कि मुझे लगता है कि जितने भी पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़े हुए हैं मोस्टली पार्टिसिपेंट RO वाटर यूज करते होंगे या बाहर जाते होंगे तो बॉटल वाटर यूज करते होंगे, क्योंकि बाहर हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। साफ पानी के नाम पे हम ये बॉटल वाटर खरीद रहे हैं। पर दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने एक स्टडी किया है कि जितने भी ये प्लास्टिक बॉटल हैं, अभी तो इनको बॉटल वाटर ना बोल के प्लास्टिक वाटर कहा जा रहा है। 93% बॉटल वाटर टेस्टेड शोन साइंस ऑफ माइक्रोप्लास्टिक कंटामिनेशन। ये कार्सिनोजेनिक होता है और आप कह सकते हैं कि इसमें इतने माइक्रोप्लास्टिक मिक्स हो जाते हैं, प्लास्टिक के टच में पानी हीट होता है और उसके वजह से कुछ प्लास्टिक के कण पानी के अंदर मिक्स हो जाते हैं जो कैंसर तक का कारण बन सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 314 पार्टिकल्स पर लीटर स्मॉलर देन 100 माइक्रॉन विच आर प्रोबेबली प्लास्टिक्स। तो ये भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का स्टडी है, आप चाहें तो इसको यूट्यूब पे DNA एनालिसिस ऑफ बॉटल वाटर एक वीडियो है, डाल के देख सकते हैं। तो अगेन बॉटल वाटर इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। तो हमारे पास क्या चॉइस है? हमारी मजबूरी है कि हम घर में RO वाटर पी रहे हैं और बाहर प्लास्टिक बॉटल पी रहे हैं। पर दोस्तों आज के बाद आप ये नहीं कह सकते कि आपकी मजबूरी है। आज आपके पास एक चॉइस होगा, सेशन के एंड तक आप वर्ल्ड बेस्ट वाटर अपने घर में कंज्यूम कर सकते हैं, जिसको एक प्यून से लेके और US प्रेसिडेंट तक कंज्यूम कर रहे हैं, बिल गेट्स यूज कर रहे हैं, सारे सेलिब्रिटी एथलीट बॉडी बिल्डर यूज कर रहे हैं। तो आज के बाद आपको एक चॉइस है कि आप अपने घर में एक डिवाइस के थ्रू वो वाटर कंज्यूम कर सकते हैं जो दुनिया में सारे बड़े बड़े लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, या हर तरीके के लोग, छोटे बड़े हर तरीके के लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट वाटर इन द वर्ल्ड। दूसरा क्या है कि आपके पास अगर ये डिवाइस है तो आप वाटर कैरी कर सकते हैं और ये प्लास्टिक बॉडी में जाने से खुद को बचा सकते हैं, जो कैंसर का बहुत बड़ा कारण है। तो कई बार क्या होता है कि प्रॉब्लम धीरे धीरे बढ़ती है पर हम उसको इग्नोर करते चले जाते हैं और एक बार वो एक टाइम के बाद वो इतना भयानक हो जाता है कि फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचता है। तो क्यों ना हम पहले इस बारे में सोचें। तो दोस्तों पानी के लिए अभी तक हमने क्या देखा? डर्टी वाटर एंड क्लीन वाटर। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ा, आज के 50 साल पहले कोई प्यूरिफायर नहीं था, कोई एक्वागार्ड नहीं था, कोई रिवर्स ऑस्मोसिस नहीं था, कुएं का पानी था, नदी का पानी था, क्योंकि वो पानी साफ था, हम पी सकते थे। जैसे जैसे पॉल्यूशन बढ़ा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, फैक्ट्री का केमिकल पानी में मिक्स होने लगा, नदियों में जाने लगा, फार्मिंग के अंदर बहुत सारा पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड का इस्तेमाल बढ़ा, वो सारा कुछ हमारे ग्राउंड वाटर में जाके मिक्स होने लगा। तो पता चला कि कहीं पानी में आर्सेनिक आ रहा है, कहीं लेड आ रहा है, कहीं कुछ आ रहा है। तो इस वजह से हमें इन प्यूरिफायर्स की जरूरत पड़ी। पर देखा गया 10-15 सालों में कि ये जो प्यूरिफायर हैं ये हमें क्लीन वाटर तो दे रहे हैं पर हेल्दी वाटर नहीं दे रहे हैं। कई बार ये हमें उल्टा नुकसान पहुंचा रहे हैं। बहुत घरों में मैंने देखा है कि लगातार वो एसिडिटी के लिए गोलियां खाते हैं और जब हम उनके यहाँ प्रोडक्ट प्रेजेंटेशन के लिए गए तो हमें पता चला कि वो 5 से 10 TDS का पानी पी रहे हैं, यानी वो 4 से 5 pH का पानी पी रहे हैं, हाईली एसिडिक पानी। तो उनका पानी उनको बीमार बना रहा है। एक तरफ वो 5 से 10 TDS, 4 से 5 pH हाईली एसिडिक वाटर कंज्यूम कर रहे हैं और दूसरे तरफ वो एसिडिटी की दवाई खा रहे हैं। आप सोच के देखिए, क्या कभी जीवन में एसिडिटी जाने वाली है? ये तो बात वही हो गई कि आपके पास एक लॉन है, बहुत खूबसूरत सा लॉन है, रोज आप उसकी सफाई करते हैं
और रोज सुबह 4 बजे कोई पड़ोसी उसमें कचरा डाल के चला जाता है। जब आप सो के उठते हैं, फिर आप सफाई करते हैं, अगले दिन फिर वो कचरा डाल के चला जाता है। आपका लॉन कब साफ होगा? तो अगर आपको अपने लॉन को सफाई करनी है तो आपको पड़ोसी को रोकना पड़ेगा कि वो कचरा न डाले। तो सिमिलर, अगर आपको अच्छा हेल्थ चाहिए तो पहले तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा, रेदर देन कि आप दवाइयां खाएं, कि कहीं आपका भोजन और आपका पानी ही तो आपको बीमार नहीं कर रहा है, क्या वो अप टू द मार्क है? तो ऐसा मैंने देखा है कई जगह। तो डर्टी वाटर को क्लीन करना इज नॉट सॉल्यूशन। नाउ इट्स टाइम दैट वी नीड हेल्दी वाटर। सो व्हाट इज हेल्दी वाटर एंड गुड वाटर? तो अगर हम बात करें कैसे, कहां से शुरुआत हुई कैंगन वाटर की, तो जो ग्लेशियर वाटर है फ्रेंड्स, जो झरने का पानी आप कह सकते हैं, गंगोत्री इंडिया में जहां से ये ओरिजिन हो रहा है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ वाटर है, या आबे जमजम है, वंडर वाटर है जर्मनी में, होली वाटर है फ्रांस में, मैक्सिको, बहुत सारे ऐसे प्लेसेस हैं दुनिया में जहां पे नेचुरल स्प्रिंग वाटर आपको मिलता है। और वो वाटर के अंदर क्या है, उसको क्यों हीलिंग वाटर कहा जाता है, मिराकल वाटर कहा जाता है, हीलिंग वाटर कहा जाता है? इनके अंदर एक चीज कॉमन है, एन अबंडेंस ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन। तो ये जो हाइड्रोजन है वाटर के अंदर, ये एक्टिव फॉर्म में है। पर जो हम आरओ वाटर कंज्यूम कर रहे हैं या प्लास्टिक बॉटल कंज्यूम कर रहे हैं, उसमें जो हाइड्रोजन है वो एक्टिव फॉर्म में नहीं है। डेड वाटर, हम डेड वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, लाइव वाटर कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो कैसे लाइव वाटर आपको कहाँ मिलेगा? या तो गंगोत्री में मिलेगा, जो झरने का पानी गिर रहा है, हाइट से गिर रहा है, उसके अंदर फ्लो है, करंट है, नेगेटिव चार्ज है, दैट इज वेरी हेल्दी वाटर। दूसरा तरीका है इलेक्ट्रोलिसिस। तो इसी को देखते हुए कि जो प्रॉपर्टी गंगा जल में है वो कैसे आपको आपके घर में मिले, इसके लिए जापानीज ने एक टेक्नोलॉजी डेवलप करी। ये रिसर्च शुरू किया था रशियन वैज्ञानिकों ने 1950 में, पर 1974 में जापानीज, यू नो, दे आर वेरी एडवांस इन टेक्नोलॉजी, उन्होंने उसको टेक ओवर किया और बना दिया कैंजन मशीन, एक इलेक्ट्रोलिसिस डिवाइस। तो आज हम इसको इलेक्ट्रोलाइज्ड अल्कलाइन एंटीऑक्सीडेंट के नाम से जानते हैं। मींस आपके घर में गंगोत्री का पानी या ग्लेशियर वाटर अब अवेलेबल है थ्रू कैंगन डिवाइस। यहाँ पे आपको क्या मिलता है? एक्टिव हाइड्रोजन, हाई अल्कलिनिटी, पीएच मोर देन 7, एंड तीसरी चीज माइक्रो क्लस्टर वाटर, जो आसानी से आपके सेल तक ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जा सकता है। तो आज हम इन्हीं 3 चीजों पे बात करेंगे और हम आपको प्रैक्टिकल दिखाएंगे। और अगले 20 से 25 मिनट में हम इस सेशन को एंड करेंगे। आपका कोई भी सवाल है तो आप अपने पास पेन पेपर रखिए, आप लिख सकते हैं, और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर। तो दोस्तों, अगर हम दुनिया भर में देखें लाइफस्टाइल, तो एक जगह है हुंजा वैली, जो पीओके का एक पार्ट है। यहाँ पे जो फीमेल हैं वो बहुत ही खूबसूरत होती हैं, ऐसा कहा जाता है कि 65 की उम्र में 30 की दिखती हैं, और जो मेल हैं वो 90 ईयर में भी फादर बन सकते हैं। तो क्या वजह है इनके सेहत का? बहुत सारा कारण है, इनका लाइफस्टाइल, इनका फूड, बट जो मेजर रीजन है इनके सेहत का वो है इनका वाटर। तो आज जिस हम वाटर की बात कर रहे हैं, सेम वाटर है जो ये नेचुरल वाटर इनको मिलता है। अगर इसकी भी हम प्रॉपर्टी देखें तो इसमें भी एक्टिव हाइड्रोजन है, जिसको हम ओआरपी में मेजर करते हैं, जो अभी हम आपको मेजर करके दिखाएंगे। हाई मिनरल कंटेंट है, अल्कलाइन है ये पानी, और माइक्रो क्लस्टर है। तो अब ये आपके घर में आपको अवेलेबल है। 1965 में अगेन जापानीज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर ने इसको रिकॉग्नाइज कर दिया एज ए मेडिकल डिवाइस। तो ये हमारे कुछ मॉडल हैं। अब हम आते हैं कैंगन वाटर के प्रॉपर्टी के बारे में। तो नंबर 1 प्रॉपर्टी है एंटीऑक्सीडेंट, नंबर 2 प्रॉपर्टी है आयनाइज्ड अल्कलाइन, एंड नंबर 3 प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टर। क्या फायदा है अगर आप ये पानी पीते हैं? नंबर 1, हमने देखा था 3 रीजन देखा था हमने सारी बीमारियों के पीछे का, जो रूट कॉज। पहला हमने देखा था ऑक्सीडेशन हमारे बॉडी में हो रहा है, फ्री रेडिकल डैमेजेस। तो उसको रोकने के लिए जब हमें पानी पीते हैं तो दिस वाटर वर्क लाइक एंटीऑक्सीडेंट, क्योंकि इसमें एक्टिव हाइड्रोजन है, तो ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से हमें बचाता है। दूसरा क्या है कि ये अल्कलाइन है बाय नेचर, तो जो हमारी बॉडी एसिडिक हो रही है उसको वापस से अल्कलाइन एनवायरनमेंट में लेके जाता है। और तीसरा क्या है कि ये वाटर माइक्रो क्लस्टर होने की वजह से बेटर हाइड्रेशन देता है हमारी बॉडी को, जिससे कि हमारा शरीर डिटॉक्स भी हो सके, हमारे सेल से टॉक्सिन निकल सके और हर एक सेल को ऑक्सीजन मिल सके। तो आइए हम एक एक करके इसको समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगले 10 मिनट तक आप थोड़ा सा फोकस बनाइए,
आपके इर्द गिर्द अगर किसी भी तरह का कोई डिस्ट्रक्शन है तो उससे दूर हो जाइए। आप चाहें तो बच्चों को भी अगर दिखाना चाहते हैं तो अपने पास बुला सकते हैं, पूरी फैमिली को अपने पास बुला के दिखा सकते हैं, क्योंकि अगले 10 से 15 मिनट में जो हम आपको प्रैक्टिकल दिखाने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है आज के बाद। तो चलिए नंबर 1 हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेंट। तो जैसा हम देखते हैं एक एप्पल को अगर हम कट करें तो क्या होगा, जैसे वो हवा के संपर्क में आएगा, ऑक्सीडाइज, फ्री रेडिकल है एयर के अंदर, ऑक्सीडाइज होना शुरू होगा, डैमेज होना शुरू होगा, ऐसे लाल होना शुरू हो जाएगा। इसी तरीके से बाहर आप लोहे को रख दीजिए तो जंग लगना शुरू हो जाता है। सिमिलर हमारे बॉडी में भी अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है और फ्री रेडिकल बन रहा है तो वो हमारे बॉडी को ऐसे ही खराब कर रहा है और हम बूढ़े और बीमार हो रहे हैं। तो इससे अगर हमें बचना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड एंटीऑक्सीडेंट। अब एंटीऑक्सीडेंट आपको कैसे मिलेगा, तो उसके लिए ये एक एंटीऑक्सीडेशन चार्ट है जिसके थ्रू हम देख सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं ओआरपी। तो इसको ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल है फुल नेम ओआरपी का। तो यहाँ पे जो चार्ट में आप देख रहे हैं नेगेटिव ओआरपी और पॉजिटिव ओआरपी। किसी भी चीज की अगर ओआरपी पॉजिटिव है मींस वो चीज ऑक्सीडाइज हो रही है, उस लिक्विड के अंदर ऑक्सीडेंट है, और कोई भी चीज अगर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। और किसी भी चीज के अंदर अगर एंटीऑक्सीडेंट है तो हमारे सेहत के लिए अच्छा है, और जब भी एंटीऑक्सीडेंट होगा ओआरपी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारा फ्रूट्स, वेजिटेबल और कैंगन वाटर जिनका ओआरपी नेगेटिव है, और बहुत सारे ड्रिंक हम देख रहे हैं जिनका ओआरपी पॉजिटिव है। तो आइए हम चेक करते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने डिफरेंट बॉटल लिया है, डिफरेंट वाटर लिया है। अब एक एक करके हम चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं बॉटल वाटर। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्वाफिना, इसको हम एक ग्लास में लेते हैं। फिर हम एक और बॉटल वाटर ले लेते हैं किनले, जो मार्केट के दोनों बड़े ब्रांड हैं। बाकी आप कोई भी ब्रांड चेक करना चाहते हैं तो जिन्होंने आपको इनवाइट किया उनकी हेल्प से आप चेक कर सकते हैं। फिर हमने स्प्रिंग वाटर भी लिया है, अल्कलाइन वाटर, जो 60 रुपए लीटर वैदिका। सेम कंपनी विस्लरी भी बना रही है, 20 रुपए का भी पानी और 60 रुपए का भी पानी बना रही है। तो ये नेचुरल स्प्रिंग वाटर है जिसका पीएच 7 से ऊपर है, यानी अल्कलाइन है, और ये 60 रुपए लीटर है। अगर ये पानी आप अपनी फैमिली को पिलाना चाहते हैं वैदिका, तो पहली बात तो ये है कि ये सिर्फ अल्कलाइन है, ना तो इसका नेगेटिव ओआरपी है और ना ही ये माइक्रो क्लस्टर, प्लस 60 रुपए लीटर है। और एक साल में करीब आपको 4 लाख का पानी खरीदना पड़ेगा, तब आप 4 से 5 लोगों के परिवार को ये पानी पिला सकते हैं। अब हम लेते हैं कोल्ड ड्रिंक। सॉरी, तो आई एम श्योर आप में से काफी सारे लोग कोल्ड ड्रिंक पीते होंगे। मेरे ख्याल से जो कैंगन यूजर है वो तो नहीं पीते हैं। मैंने 5 साल पहले ये डेमो देखा था और 5 साल हो गया मुझे कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम हुआ, मैंने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दिया। अब हम लेते हैं यहाँ पे कैंगन वाटर। तो ये हमने लिया थोड़ा सा कैंगन वाटर। तो अब हम इसका चेक करेंगे ओआरपी। ओआरपी स्टैंड्स फॉर, जैसे हमने आपको बताया, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। तो ये मीटर है, आई एम श्योर कि आपको दिख रहा होगा। यस। थैंक यू। तो जैसे हम इसको बॉटल वाटर के अंदर डालते हैं, आप देखेंगे कि ये रीडिंग इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, मीन्स ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, पॉजिटिव रीडिंग है। जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उतना ऑक्सीडेशन होगा, और ये हमारे बॉडी को में अगर जाएगा तो हमें एजिंग की तरफ और बीमारियों की तरफ लेके जाएगा। फिर दूसरा अगर हम बॉटल देखें तो अगेन इट्स ऑक्सीडाइजिंग, ये भी मोर देन 200 है, ये भी ऑक्सीडाइज हो रहा है। तीसरा अगर हम ले लें, अगर हम यहाँ पे वैदिका लेते हैं तो अगेन ऑक्सीडाइज हो रहा है। फिर हम कोल्ड ड्रिंक अगर लेते हैं तो इसका ओआरपी 400 से भी ज्यादा है पॉजिटिव, मतलब बहुत ज्यादा ऑक्सीडेंट है इसके अंदर, और ये हमारे बॉडी को बहुत ही ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। नाउ कैंगन वाटर, सी फ्रेंड्स, -500, मोर देन 500 नेगेटिव ओआरपी। इसका मतलब क्या है कि अगर ये पानी एक गिलास आपके बॉडी में गया तो समझ लो आपने 1 केजी ब्लूबेरी खा लिया, या 5 केजी ब्रोकली खा लिया, या 20 कप ग्रीन टी पी लिया, इतना एंटीऑक्सीडेंट है। तो आप इसमें देख रहे हैं माइनस नेगेटिव ओआरपी मींस एंटीऑक्सीडेंट। अगेन अगर हमने इसको कोल्ड ड्रिंक में डाला तो वापस से आप देख सकते हैं पॉजिटिव ओआरपी चला गया, ऑक्सीडाइज हो रहा है। अगेन अगर हमने इसको कैंगन में डाला तो यू कैन सी कि इसका ओआरपी नेगेटिव मोर देन 500 है।
तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मेरे स्क्रीन पे एक्चुअली फुल स्क्रीन पे मैं नहीं आ रहा हूँ, आधे स्क्रीन पे अनिल जी आ रहे हैं। समहाउ मे बी कुछ सेटिंग का, या मैं होस्ट नहीं हूँ शायद, इसकी वजह से हो रहा होगा। और मेरे ख्याल से आपको क्लियर दिख रहा होगा। क्या आप देख सकते हैं? क्लियर दिख रहा है? इनको भी क्लियर दिख रहा है, वो टाइप भी कर सकते हैं चैट बॉक्स पे, सो दैट कि बाकी लोग को देख सकते हैं। या इट इज विजिबल, और लाइट की तरफ थोड़ा रखना है आपको, ऐसे, डार्क। हाँ हाँ अभी अभी ठीक है ठीक ना? है, अभी ठीक है, अभी करेक्ट है ना? यस यस। परफेक्ट। या तो सी मोर देन 500 नाउ। अगर हम कोल्ड ड्रिंक में जाएं तो वापस से मोर देन 400 पॉजिटिव अगेन। तो अभी क्लियर है? यस यस यस। वाह ग्रेट, थैंक यू सो मच। तो फ्रेंड्स, ये रहा पहली चीज ओआरपी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें कम से कम रोजाना 3 to 4 kg फ्रूट्स और वेजिटेबल खाना चाहिए। अगर इतना हम फ्रूट्स और वेजिटेबल खाएंगे तब जाके हमें ये इतनी मात्रा में नेगेटिव ओआरपी मिलेगा, जो हमारे लिए बहुत टफ है इतना कंज्यूम करना, लेकिन कैंगन वाटर लेना हमारे लिए आसान है। तो ये हमने पहली चीज देखा। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट। अब हम दूसरे प्रॉपर्टी की बात करते हैं। तो ये हमने देखा 5 kg ब्रोकली, 1 kg ब्लूबेरी और 20 kg ऑफ ग्रीन टी। अब रोज 8 से 10 ग्लास पानी आप कंज्यूम करते हैं, जनरली इंसान 8 से 10 ग्लास पानी पीता ही है दिन में। तो आप सोच के देखिए कि आपके बॉडी को कितना सारा एंटीऑक्सीडेंट मिल रहा है। जितना ज्यादा आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट होगा, आपका इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, रिजल्ट ये होगा कि आपको बीमारियां कम होंगी। आज देखिए कितना सेकेंड लहर है कोविड का, और लोग बहुत परेशान हैं, और सारे लोग इसमें एक ही बात कह रहे हैं कि इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है सिवाय एक चीज के, कि आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो। तो फ्रेंड्स, आपको अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग करना है, और उसमें कैंगन वाटर आपको सपोर्ट कर सकता है। नाउ कम टू द सेकेंड पॉइंट, अल्कलिनिटी। तो ये चार्ट आप याद रखिए, 7 इज न्यूट्रल, एनीथिंग बिलो 7 इज एसिडिक, और 7 के ऊपर अगर पीएच है सो दैट इज अल्कलाइन। तो अब हम यहाँ पे चेक करेंगे पीएच ड्रॉप से। हम सबने जैसे लिटमस पेपर से चेक किया था पीएच। तो यहाँ पे हमारे पास पीएच ड्रॉप है। तो आप देख सकते हैं जो बॉटल वाटर है, यू कैन सी इसका जो पीएच है वो 4 to 5 के बीच में होगा। अगर आपको विजुअल है चार्ट के हिसाब से तो आप टाइप भी कर सकते हैं पीएच इसका। सो इट्स 4 to 5 एसिडिक। तो ज्यादातर मामलों में अगर हम बाहर जा रहे हैं, और बॉटल वाटर कंज्यूम कर रहे हैं, तो वी आर ड्रिंकिंग एसिडिक वाटर। नाउ कम टू द सेकेंड वाटर, अगेन एसिडिक, वैदिका, न्यूट्रल, स्लाइट अल्कलाइन, जैसे हम बात कर रहे थे, जो 60 रुपए लीटर है। कोल्ड ड्रिंक, हाईली एसिडिक, 2 to 3 pH, and now come to the Kangen water. So you can see friends, it's 9.5 pH, blue पर्पल मिक्स। तो ये अल्कलाइन वाटर है। अब आपको क्यों कैंगन वाटर पीना चाहिए? सवाल ये कि अगर आप ये पानी पीते हैं तो ये आपके बॉडी में एसिड लेवल बढ़ाता है, जो बीमारियों का कारण है, और ये पानी आप पीते हैं तो आपके बॉडी में अल्कलाइन लेवल बढ़ता है। आपके बॉडी का एनवायरमेंट अल्कलाइन होता है, जो बीमारियों को दूर भगाता है। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप ये पीना चाहेंगे या ये पीना चाहेंगे? आप में से जितने लोग राइट साइड पर्पल वाटर पीना चाहते हैं वो पर्पल टाइप करें, और जितने लोग ये पीना चाहते हैं वो येलो टाइप कर सकते हैं। आई एम श्योर आप में से ज्यादातर लोग यही पीना चाहेंगे। फ्रेंड्स, तो कैंगन वाटर पीने का क्या बेनिफिट है? अब बरसों से जो हमारी बॉडी एसिडिक होती चली आ रही है, हम बहुत सारा फूड वाटर एसिडिक कंज्यूम करते चले आ रहे हैं। जैसे ही हमारे घर में कैंगन मशीन आता है और हम कैंगन पीना शुरू करते हैं, तो वापस से हमारी बॉडी अल्कलाइन होनी शुरू हो जाती है। और अगेन आयुर्वेदा सेज नो डिजीज इंक्लूडिंग कैंसर, आई एम रिपीटिंग, no disease including cancer can survive in alkaline environment. तो सारी बीमारियों का जड़ क्या है? बॉडी का एसिडिक होना। अब फ्रेंड्स, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो आप देखिए कैंगन वाटर डाल के भी कुछ नहीं होगा। वाई? ये बहुत ही ज्यादा एसिडिक है, इतना लो पीएच है इसका कि इसको न्यूट्रल करने के लिए वी नीड मोर देन 35 ग्लास कैंगन वाटर, जो आप और हम में से कोई भी रोजाना कंज्यूम नहीं कर सकता है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि ये हमारी बॉडी के लिए पॉइजन है। अगर हम पी रहे हैं तो इसको जल्दी से अपने लाइफ से दूर भगा दें। अदरवाइज ये बात वही है कि एक तरफ हम कचरा साफ कर रहे हैं लॉन का और दूसरे तरफ से पड़ोसी लाके डाल रहा है। तो हमें अगर अपने बॉडी को हेल्दी बनाना है तो एक तरफ हमको कैंगन वाटर पीना है, साथ में हमें फास्ट फूड और सॉफ्ट ड्रिंक को अवॉइड भी करना है, क्योंकि अगर ये आपके बॉडी में गया तो ये आपके अल्कलाइन बॉडी को भी एसिडिक बना देगा। सी फ्रेंड्स, you can see the result. So it's very dangerous for our body, it's not good for our health. तो हमारे को हमारे बॉडी को अल्कलाइन एनवायरनमेंट में रखना है। तो ये सेकेंड प्रॉपर्टी है कैंगन वाटर का, आयनाइज्ड अल्कलाइन। अब हम बात करते हैं कैंगन वाटर के थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। तो फ्रेंड्स, कैंगन वाटर का जो थर्ड प्रॉपर्टी है उस पे जाने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। आजकल मार्केट में बहुत सारे तरीके आ गए हैं वाटर को अल्कलाइन बनाने के लिए, है ना। आप देख रहे हैं कि अल्कलाइन वाटर जग आ गए हैं, है ना। कोई कहता है कि हमें आपकी मशीन क्यों लेनी है इतने कॉस्ट की, हमारे को तो 2000 रुपए में कोई वाटर जग मिल रहा है, हमारे को तो 15,000 रुपए में कोई रिवर्स ऑस्मोसिस मिल जा रहा है, वो भी अल्कलाइन है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ज्यादातर अपार्ट फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस जो भी अल्कलाइन बनाने का तरीका है वो या तो सेफ नहीं है, लाइक मिक्स मेटल यूज कर रहे हैं, और या तो केमिकल ऐड करके बना रहे हैं। तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम जो मिनरल है, अल्कलाइन मिनरल ऐड करके भी आप वाटर को अल्कलाइन बना सकते हैं। पर जो आयनाइज्ड वाटर है इसमें आयनाइज्ड मिनरल होते हैं, जो आयनाइज्ड मिनरल होते हैं वो इलेक्ट्रिकली चार्ज होते हैं, और हमारी जो कोशिकाएं हैं, हमारे जो सेल्स हैं, उसके अंदर भी एक चार्ज होता है -25 to 50 मिलीवोल्ट। और जब ये वाटर, चार्ज वाटर हमारे सेल के अंदर जाता है तो हमारे सेल के इलेक्ट्रिक चार्ज को इनहांस करता है, जिससे कि हमारा एनर्जी लेवल, ऐसा लोग कहते हैं कि जब कैंगन वाटर हम पीते हैं तो हमारे बॉडी, हमारा जो एनर्जी लेवल है वो बढ़ जाता है, क्योंकि हम चार्ज होते हैं। और जितना हमारा जो सेल का चार्ज है वो डाउन होगा उतना ही हम लेथार्जिक फील करेंगे। सो ऑल अल्कलाइन वाटर आर नॉट इक्वल। तो हम जो बात कर रहे हैं आज वो आयनाइज्ड अल्कलाइन वाटर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये डिफरेंस समझना बहुत ही जरूरी है। जो इसेंशियल मिनरल्स हैं हमारे हेल्थ के लिए वही इसके अंदर आपको मिल रहा है। एंड आयनाइजेशन इंक्रीज एंटीऑक्सीडेंट पावर। अब यहाँ पे अगर आप देखें मार्केट में जो डिफरेंट बॉटल हैं, अगर आप राइट साइड में देखें, हिमालय, वेदिका, फिजी, एवियन जो विराट कोहली पीता है 600 रुपए से लेके, और जो पानी मैंने आपको दिखाया 9.5 pH, 1000 रुपए लीटर तक का पानी है। तो जहां वाटर का pH चेंज हुआ 7 से ऊपर, पानी की कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई। तो कैंगन मशीन से आप 8.5 to 9.5 यानी 1000 रुपए लीटर का पानी आप अपने घर में निकाल सकते हैं। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत सारे लोगों को अवेलेबल नहीं है। दूसरा क्या है कि डॉक्टर ओटो हेनरिच वर्बर का भी कहना है, all form of cancer are characterized by two basic conditions. One is acidosis and one is hypoxia, lack of oxygen. So cancerous tissues are acidic where healthy tissues are alkaline. Cancer is a low pH, thrive when acid level are high. तो अगर हम कैंगन वाटर पी रहे हैं तो हम अपने बॉडी को कैंसर फ्री बना रहे हैं, क्योंकि कैंसर हम सबके बॉडी में है। कैंसर कहीं बाहर से नहीं आता है। जब हमारे बॉडी का कोई भी एनवायरमेंट, कोई भी पार्ट पे एसिड लोड बढ़ जाता है, सेल बहुत ज्यादा एसिडिक हो जाता है, तो वो सेल कैंसरस हो जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर ओटो हेनरिच वर्बर ने कहा है। तो वी आर वेरी फॉर्चुनेट जो लोग भी कैंगन वाटर पी रहे हैं, एटलीस्ट अपने और अपने परिवार को कैंसर से बचा रहे हैं। डिजीज कैन नॉट लिव इन एन अल्कलाइन बॉडी। इसके लिए अगर आप देखें तो डॉक्टर हिरोमी शिन्या ने भी इसके बारे में बात करी है। इन्होंने बुक लिखा है द एंजाइम फैक्टर। तो बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी हैं जिसमें इन्होंने कैंगन वाटर को बेस्ट ड्रिंकिंग वाटर कहा है, दुनिया का सबसे अच्छा पानी बोला है। और ये पिछले 37 साल से अपने मरीजों का इलाज कर रहे हैं थ्रू कैंगन वाटर। जितने भी इनके कोलोन कैंसर पेशेंट है उनको ये एग्रीमेंट करते हैं कि आप ट्रीटमेंट के साथ साथ कैंगन वाटर कंज्यूम करेंगे। और इन्होंने ये देखा कि पिछले कई सालों में जितने भी पेशेंट इनके कैंगन वाटर पे थे, वापस से कैंसर रिपीट नहीं हुआ। जनरली क्या होता है, आफ्टर कीमो कैंसर ठीक होने के बाद दोबारा से भी रिपीट हो जाता है। पर इनका क्या स्टेटमेंट है, आई विल से दैट अगेन, नॉन ऑफ माई पेशेंट हैव हैड टू फेस कैंसर अगेन। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कितना बड़ा डॉक्टर जो दुनिया का टॉप 5 सर्जन है वो कह रहा है फ्रेंड्स। और इसी वजह से अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट इस प्रोडक्ट को, इस वाटर को कैंसर ट्रीटमेंट के लिए जो
जो कुछ फॉलो लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए बताते हैं, जो प्रोटोकॉल है कैंसर पेशेंट के लिए, उसमें नंबर 1 है अल्कलाइन आयनाइज्ड वाटर बाय इमेजिंग। तो इन्होंने स्पेशली मेंशन करा है क्योंकि बहुत सारे तरह का आयनाइजर इन्होंने टेस्ट किया और ये पाया कि दुनिया में इमेजिक से अच्छा कोई मशीन नहीं है। इसके लिए एक किताब है किलिंग कैंसर नॉट पीपुल, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और जिन्होंने आपको इनवाइट किया यहाँ पे, उनके साथ आप ये जो चैप्टर 6 है जो भी आपके सामने है, ये पूरा पीडीएफ मंगा के आप स्टडी कर सकते हैं। इसकी तुलना रोल्स रॉयस से करी गई है कि दिस मशीन इज लाइक रोल्स रॉयस इन वाटर आयनाइजेशन सिस्टम। तो ये कौन कह रहा है? अमेरिकन एंटी कैंसर इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट पे, ये माइक्रो क्लस्टर। सो जो रेगुलर वाटर है उसका क्लस्टर साइज 15 to 20 मॉलिक्यूल होता है, जिसके वजह से वो पानी सिर्फ 15 to 20% ही हमारी बॉडी एब्जॉर्ब कर पाती है और प्रॉपरली हमारी बॉडी उसकी वजह से हाइड्रेट नहीं हो पाती है। पर जब कैंगन मशीन में क्लीन वाटर हम डालते हैं तो इसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस जो होता है उसमें क्या होता है, व्हेन H2O गोज इनटू टाइटेनियम प्लेट इट स्प्लिट इनटू 2 पार्ट, H+ एंड OH-। तो पानी बाइफरकेट हो जाता है 2 पार्ट में, अल्कलाइन मिनरल्स और एसिडिक मिनरल अलग अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसका क्लस्टर साइज छोटा हो जाता है। और क्लस्टर साइज छोटा होने की वजह से फ्रेंड ये आसानी से पेनिट्रेट कर सकता है, हाइड्रेट कर सकता है, रिज्यूनेट कर सकता है आपके सेल को। इसको डॉक्टर पीटर आग्रे ने बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे ये वाटर आसानी से आपके सेल मेम्ब्रेन के थ्रू आपके सेल के अंदर जा सकता है, जिससे हर एक सेल को ऑक्सीजन मिल सके और सेल से टॉक्सिन को बाहर निकाला जा सके। तो इसको एक डेमो के थ्रू हम आपको यहाँ पे वापस से दिखाना चाहेंगे। तो हमने क्या किया है, टर्मरिक ले लिया है, हल्दी थोड़ा सा हम इसमें डालते हैं और थोड़ा सा हल्दी हम इसमें डालते हैं। तो फ्रेंड्स जब आप कच्ची हल्दी काटते हैं तो आप देखते हैं कि उसका जो नेचुरल कलर होता है वो रेडिश होता है, लाल होता है। तो अब हम इसमें डालते हैं कैंगन वाटर और दूसरा हम इसके अंदर डालते हैं नॉर्मल वाटर। तो फ्रेंड्स आप बहुत ही क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं। अगर हम ये पेपर यहाँ पे लगा दें तो यहाँ पे येलो कलर ही है, पर यहाँ पे क्या है, कैंगन वाटर माइक्रो क्लस्टर होने की वजह से पेनिट्रेशन हुआ इसका और एक्चुअल कलर निकल के आ गया और ये रेडिश हो गया। तो इसी तरीके से जब आप कैंगन वाटर पीते हैं तो ये आसानी से आपके हर एक सेल के अंदर जा सकता है और सेल को डिटॉक्स करता है, टॉक्सिन निकालता है और साथ में सेल को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। इसको हम एक और डेमो के थ्रू भी देख सकते हैं। यहाँ पे हम 2 ग्लास में लेते हैं जीरा। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा जीरा लिया और यहाँ पे हमने थोड़ा सा जीरा लिया। अब 1 ग्लास में हम वापस से ये पानी डालते हैं और दूसरे में हम डालते हैं कैंगन वाटर। अगेन यू कैन सी द डिफरेंस। वापस से आप देख सकते हैं, अगर हम एक पेपर यहाँ रख दें तो आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे जीरे के अंदर पेनिट्रेशन हुआ कैंगन वाटर का, जिससे जीरे का फ्रेग्रेंस कलर सारा बाहर आ गया, जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फ्रेंड्स। आप वाटर को अल्कलाइन किसी केमिकल से बना सकते हैं, पर विदाउट इलेक्ट्रोलिसिस आप पानी को माइक्रो क्लस्टर नहीं बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है जो वैसे तो तीनों प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट जो ये प्रॉपर्टी है माइक्रो क्लस्टर, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से हमारा हर एक सेल को ऑक्सीजन मिल पाता है और हर एक सेल से टॉक्सिन निकल पाता है, जिससे हम अपने बॉडी को डिटॉक्स कर पाते हैं। तो दोस्तों ये 3 प्रॉपर्टी हमने देखा कैंगन वाटर का। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इस मशीन के अंदर आपको 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर मिलता है। आगे हम बात करें, इससे पहले हम एक और चीज आपको प्रैक्टिकल करके दिखाना चाहेंगे। मशीन के अंदर 11.5 pH वाटर है और 11.5 pH वाटर का काम क्या है कि पीने के अलावा जो फ्रूट्स और वेजिटेबल हम मार्केट से लेके आ रहे हैं, आप सबको पता है कि उसके अंदर बहुत सारा हैवी पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड पड़ा हुआ है, वैक्स लगा हुआ है, जो नॉर्मल वाटर से अगर हम क्लीन करते हैं तो वो साफ नहीं होता है। तो इसको दिखाने के लिए हमने तिल का तेल लिया है 2 ग्लास में। ये रिप्रेजेंट करता है बेसिकली कि जब हम वाटर में इसमें वेजिटेबल या फ्रूट में जो पेस्टिसाइड स्प्रे किया जाता है वो ऑयल बेस होता है, ताकि अगर बारिश हो तो उसका इफेक्ट ना जाए, वो रहे, और जिसकी वजह से जो भी प्लांट हैं उनको पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड से जो भी जिस वजह से किसान उसमें छिड़क रहे हैं वो फायदा हो सके, पर कहीं ना कहीं वो हमारे बॉडी में जा रहा है और वो एक तरीके का पॉइजन है। तो अगर हम नॉर्मल पानी से फल और सब्जियां धुलते हैं, अगर हम नॉर्मल पानी मिलाएं
ऑयल के अंदर, तो आप देखेंगे कुछ नहीं हो रहा है, ऑयल फ्लोट कर रहा है क्योंकि वाटर हैवी है। लेकिन जैसे ही वाटर का क्लस्टर साइज छोटा हुआ, माइक्रो क्लस्टर हुआ, और हमने ये 11.5 वाटर डाला, यू कैन सी फ्रेंड्स कि इसने पूरी तरीके से ऑयल को डिजॉल्व कर लिया अपने अंदर, पानी को घोल लिया, तेल को घोल दिया, क्योंकि ये वाटर जो है इसकी डेंसिटी बहुत कम है। तो इस तरीके से 11.5 pH वाटर में कोई भी फ्रूट्स और वेजिटेबल अगर हम डाल के छोड़ देते हैं, तो जैसा ये ऑयल को इमल्सिफाई कर रहा है, इसी तरीके से जितना भी ऑयल बेस्ड पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड है वो सारा पानी के अंदर आ जाता है। और इसके वजह से हमारे बच्चे, हमारे पेरेंट्स या हम खुद, हमारी फैमिली, जो केमिकल, जो पेस्टिसाइड हमारे बॉडी में जा रहा था आज तक, हम उससे खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, आज आप देखते होंगे लोगों को ये बात करते हुए कि भाई फला इंसान की लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी, वो तो कोई स्मोक नहीं करते थे, कोई ड्रिंक नहीं करते थे, फिर भी देखो उनको कैंसर हो गया, देखो उनको इतना भयानक बीमारी हो गया। तो इसके पीछे कारण यही है कि कहीं ना कहीं वो स्मोक नहीं कर रहे हैं, ड्रिंक नहीं कर रहे हैं, लेकिन वेजिटेबल तो खा रहे हैं, फ्रूट तो खा रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड है जो हमारे बॉडी में जाके और हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों हमने अभी देखा कैंगन वाटर की 3 प्रॉपर्टीज, और ये मशीन है 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर, जिसमें हमने 11.5 के बारे में बात किया। दूसरा 8.5 टू 9.5 pH वाटर है, जो हम कुकिंग के लिए और ड्रिंकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे डिफरेंट वाटर के यूजेस आप देख सकते हैं। न्यूट्रल वाटर है 7 pH, जो मेडिकेशन के लिए या छोटे बच्चों के लिए इस्तेमाल करते हैं। वाटर 6 pH, जो स्किन के लिए बहुत अच्छा है, टोनर का काम करता है, हम इससे हेयर वॉश कर सकते हैं। प्लांट के लिए बहुत अच्छा है, अगर आपको पौधों का शौक है तो आप ब्यूटी वाटर प्लांट में डालिए, बहुत अच्छा ग्रोथ होता है। और अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है, मैंने देखा है ब्यूटी वाटर से हेयर वॉश करिए तो हेयर फॉल भी रुकता है। और ये स्किन पे अगर आप स्प्रे करिए तो स्किन को स्मूथ बनाता है, स्किन को टोन करता है। इसके बाद हमारे पास है 2.5 pH वाटर और ब्यूटी वाटर मिला के एक टेस्टिमोनियल है, जो हमारे एक फ्रेंड हैं लखनऊ में, उनके बेटे को इतना भयानक एक्जिमा था, आप देख लीजिए, 10 साल से वो मेडिकेशन पे था बच्चा और ठीक नहीं हो पा रहा था। ड्यूरिंग लॉकडाउन उन्होंने क्या किया कि जो एक्जिमा वाला पार्ट था उसको 11.5 pH वाटर से क्लीन किया, और उसके बाद एसिडिक वाटर स्प्रे किया, देन फिर ब्यूटी वाटर से स्किन को सॉफ्ट करा, और ऐसा तकरीबन उन्होंने 2-3 महीने किया, एंड यू कैन सी द रिजल्ट। इन्होंने 1 साल का रिजल्ट दिया है आफ्टर 1 ईयर। सी द डिफरेंस फ्रेंड्स, इट्स रियली अमेजिंग। मतलब मैं देख के हैरान हो गया इसको, एंड इट्स एक्चुअल टेस्टिमोनियल। हमने कोई यूट्यूब या कोई गूगल से नहीं निकाला है इसको, ये लखनऊ का हमारा एक्चुअल टेस्टिमोनियल है। वैसे ही आप काफी लोग जानते होंगे, हमारे एक पार्टिसिपेंट हैं हिमांशु मिश्रा, उनके डॉटर का है ये। डॉटर को लॉकडाउन में एक तरीके का इन्फेक्शन हो गया था, आप देख सकते हैं कि कितना खतरनाक दिख रहा है ये। और फिर वो हॉस्पिटल भी नहीं जा सकते थे उस समय, तो उन्होंने क्या करा कि अपने ट्रिमर से उसके सारे बाल उड़ाए और ब्यूटी वाटर स्प्रे करना शुरू किया, एंड नाउ यू कैन सी द रिजल्ट। तो इस तरीके से रिजल्ट है इस वाटर का। आप को जिन्होंने इनवाइट किया है उनके साथ बात करके और आप इसका ट्रायल ले सकते हैं। इसके अलावा जो 2.5 pH वाटर है, एक तरीके का डिसइंफेक्टेंट है विच किल्स वायरस एंड बैक्टीरिया। 30 सेकंड से ज्यादा कोई भी वायरस या बैक्टीरिया इसमें सर्वाइव नहीं कर सकता। तो हॉस्पिटल्स इसको यूज करते हैं सर्जिकल इक्विपमेंट स्टेरिलाइज करने के लिए, घर में आप साफ सफाई के लिए, पोछा लगाने के लिए भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डिवाइस से आप 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर निकाल सकते हैं, 5 अलग अलग तरह का पानी। और अगर आप इसकी वैल्यू देखेंगे, वैल्यू फॉर मनी है, एक एक पैसा वसूल है आपका। दूसरा, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई ये पानी पैक करके मार्केट में क्यों नहीं आता है, तो उसके पीछे रीजन यही है कि इसका जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है उसको हम लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते हैं। इस वजह से ये डिवाइस आपके घर में होना चाहिए, तभी आप एंटीऑक्सीडेंट का बेनिफिट ले सकते हैं, फ्रेश वाटर कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं मशीन के कॉस्ट की। अलग अलग मॉडल है, सारे ही मॉडल से आपको 5 तरह का पानी मिल जाएगा, पर इस मशीन के अंदर जो प्लेट्स लगी हुई है उसके अकॉर्डिंग सारे मॉडल का अलग अलग कॉस्ट है। तो जितना ज्यादा प्लेट होगा उतना लंबे समय तक वाटर आयनाइज होगा, तो वाटर का जो एंटीऑक्सीडेंट लेवल है वो ज्यादा होगा। तो यहाँ पे 4 प्लेट की मशीन है हमारे पास, जूनियर 4, जो 2,18,000 रुपए की है। दूसरा जो SD501 है, बेस्ट सेलिंग मॉडल है हमारा, 2,77,000, 6 लीटर पर मिनट आप इससे निकाल सकते हैं पानी, और सबसे ज्यादा ये मॉडल बिकता है। इसके अलावा भी एक लेटेस्ट मॉडल आया हमारे पास 2-3 साल पहले, K8, इसमें 8 प्लेट है, इनबिल्ट स्टेबलाइजर है,
बहुत ही छोटी सी मशीन है, आप इसको लेके ट्रैवल भी कर सकते हैं, इवन अदर कंट्री में भी आप इसको लेके जा सकते हैं, बिकॉज ये 120 और 220 वोल्ट पे भी ऑपरेट होता है। एंड लास्ट वन इज सुपर 501 विच इज कॉमर्शियल मॉडल, 3,97,000, जो होटल या हॉस्पिटल में इस्तेमाल होता है। बहुत सारे लोग इसको घर में भी इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से 4 मॉडल है हमारे पास। आप अपने सुविधा के हिसाब से, फैमिली साइज के हिसाब से, बजट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं विच वन इज गुड फॉर यू। लास्ट में मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि जो हमारा बेस्ट सेलिंग मॉडल है SD501, अगर हम इसको देखें पर डे अगर इसकी कॉस्ट निकालें तो 30 रुपए पर डे हम इसकी कॉस्ट है। अगर हम अल्कलाइन वाटर मार्केट में परचेज करने जाएं तो 1 लीटर शुरुआत होता है 60 रुपए से। यहाँ पे आप 30 रुपए में अनलिमिटेड पानी निकाल सकते हैं अगर ये डिवाइस आपके घर में। तो सोचिए इसकी कॉस्ट क्या हुई। एक चाय, एक कॉफी भी आज अगर आप देखें, अच्छा कोई चाय की फ्रेंचाइजी है तो 70 से 80 रुपए की चाय आती है। क्या आप अपने पूरी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए 30 रुपए रोज नहीं खर्च कर सकते? ये सवाल आपको अपने आप से करना है, और इसके लिए एक राइट माइंडसेट चाहिए, क्योंकि वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और अगर रेगुलर आप देखेंगे तो एक दिन का खर्चा सिर्फ 30 रुपए ही है। और ये तो हम पीने के पानी की बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर आपने टोनर इस्तेमाल कर लिया, इसके अलावा आपने साफ सफाई के लिए इस्तेमाल कर लिया, तो आप उसका बजट देखिए कि महीने में क्लीनिंग प्रोडक्ट कितना सारा आप खरीद लेते हैं, तो वो भी पैसा आप बचाएंगे। तो दोस्तों एक ही बात हम यहाँ पे कहेंगे, योर हेल्थ इज एन इन्वेस्टमेंट नॉट एन एक्सपेंस। और अगर आप कैंगन वाटर पीते हैं तो ये वापस से आपके बॉडी को ओरिजिनल स्टेज में लेके जाता है। आज हमारे पास 2 चॉइस है, या तो हम सारी जिंदगी लगा दें पैसा बनाने में और हेल्थ को बिल्कुल इग्नोर करें, जैसा कि अक्सर देखा जाता है। सो मेनी पीपल स्पेंड देयर हेल्थ गेनिंग वेल्थ एंड देन हैव टू स्पेंड देयर वेल्थ टू रीगेन देयर हेल्थ। तो पहले हम सारा जीवन लगा देते हैं 40-45 साल खूब सारा पैसा बनाने में, और जब पैसे का उपभोग करने का टाइम आता है, जब 45-50 की हमारी एज होती है, जब हमारे घर में मर्सिडीज भी आ गई, हमारा बंगला भी बन गया, बच्चे भी अच्छे स्कूल में चले गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद पता चलता है कि किडनी प्रॉब्लम हो गई, लिवर प्रॉब्लम हो गया, डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया। क्यों? क्योंकि हमने पैसा बनाने के चक्कर में प्रिवेंशन पे ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों हम आपको इतना ही कहना चाहते हैं कि अगर हेल्थ है तो पैसा आ सकता है। गाड़ी चली गई, घर चला गया तो दोबारा आ जाएगा। एक बार अगर हमारा कोई ऑर्गन चला गया तो दोस्तों, चाहे हम करोड़ों रुपए खर्च कर लें, चाहे हम अमेरिका में जाके ट्रांसप्लांट करा लें, वो ऑर्गन दोबारा सा वैसा नहीं होगा जैसा नेचर ने हमें दिया था। तो प्लीज प्रोटेक्ट योर हेल्थ, प्रोटेक्ट योर बॉडी, प्रोटेक्ट योर ऑर्गन थ्रू कैंगन वाटर। इससे अच्छा दुनिया में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकता। अगर आप WHO का डेटा देखें, हजारों लाखों लोग हार्ट अटैक से मर रहे हैं, कैंसर से मर रहे हैं, रेस्पिरेटरी डिजीज, सो मेनी डिजीज। दोस्तों मैं आपको अगर अपनी बात बताऊं, टच वुड, आई एम ड्रिंकिंग दिस वाटर सिंस लास्ट 5 ईयर। फीवर क्या होता है ये मुझे 5 साल से नहीं पता है। खांसी क्या होता है, जो भी ये सब समस्याएं आज के डेट में हो रही हैं, ये सारी चीजें नहीं पता है। पहले मैं अभी आपसे तकरीबन मैं 1 घंटे से बात कर रहा हूँ, मैं इतना लंबा तो कभी बात ही नहीं कर सकता था। पहले मुझे बहुत ज्यादा कफ बनता था, हर 5 मिनट में मुझे मेरा कफ बाहर आता था। तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे टेस्टिमोनियल हैं बताने को। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं कि आज जो सिचुएशन देखने को आ रहा है, अभी मेरे एक फ्रेंड है, मैं उनको मिल के आया हूँ, थोड़ी सी प्रॉब्लम है, उनको सांस लेने में तकलीफ हुई और ऑक्सीजन लेवल कम हुआ, तुरंत डॉक्टर्स ने वेंटिलेटर पे डाल दिया। और आज की सिचुएशन, आज हम किसी को देखने भी जाने में 10 बार सोचना पड़ रहा है, जो स्थिति है किसी को मिल नहीं सकती। और एक बार जो इंसान वेंटिलेटर पे चला जाता है, भगवान ही उसका मालिक है, जो स्थिति है आज के डेट में। तो फ्रेंड्स, टेक द चार्ज ऑफ योर हेल्थ एंड जस्ट ड्रिंक कैंगन वाटर। आई कैन से ओनली जस्ट ड्रिंक कैंगन वाटर, चेंज योर वाटर, चेंज योर लाइफ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मुझे यही आज आपको बताना था, एंड आई एम very happy to share this information